डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कौन सी टॉपिक है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की आखिर हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, कुछ चूँकि इस चैप्टर में हम मेज़रमेंट की स्टडी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का मेज़रमेंट इतना ज़्यादा होता है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बता दूं, अगर सन के मास की बात करें, ठीक है, कितना उसका मास होगा, तो नियर अबाउट मेरी ज़्यादा नॉलेज का सवाल है 1.9 इंटू कितना ज़ीरो लगाओगे इंटू 10, कितना ज़ीरो लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक 30 ज़ीरो लगाओगे, 30 ज़ीरो। काफ़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ही मून की मास की बात की जाए तो 7 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाई 10 में कितना ज़ीरो लगाओगे 23 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 23 ज़ीरो। यानी कि बहुत बड़ी जब हमारी क्वांटिटी होती है तो उसको हम डायरेक्ट इतनी बड़ी नहीं बोल के सिर्फ उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी उसका जो कितने ऑर्डर का मैग्नीट्यूड है, यही बोल देते हैं। अब इसी की बात करेंगे तो सीधे सीधे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है किसी भी नंबर्स को 10 की पावर में लिख देना। अगर सन की बात करते हैं कितना लिख देंगे 10 की पावर 30, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हम क्या समझ जाएंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी इतनी बड़ी है। मून की बात करें 24, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 24 है, तो हम फ़ौरन ज़हन में क्या बात लाएंगे 10 की पावर 24। यानी मेज़रमेंट में काफ़ी आसानी हो उसके लिए, ठीक है, सिंपल से रूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि 8.63 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 का तुम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने के लिए देखो पावर देखेंगे, ये 5 हो गया। अब जो इसका मल्टीपुल है तो इसका ये ध्यान देंगे, अगर ये नंबर 5 से ग्रेटर देन है तो 1 ऐड कर देंगे, और अगर लेस देन है तो वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5 + 1 = 6 हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर 4 होता तो डायरेक्ट क्या होता, 1 को ऐड नहीं करते, डायरेक्ट कितना होता, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 ही हो जाता। यही है, क्या ध्यान लगा, जो उसका मल्टीपल है वो कितना बड़ा है, ठीक है। अब मान लो 0.43 मैंने लिख दिया और इसका पूछ दिया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, तो पहले 10 के फॉर्म में इसको लिख दिया जाए, यही तो होगा। तो इसको सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.3 मल्टीप्लाई बाई ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 आ गई। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -1 तो ऑलरेडी है कि नहीं है। उसके बाद ये क्या होगा, सीधे सीधे ये 5 से क्या है लेस देन है तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा -1 हो गया, ठीक है। एक और प्रॉब्लम कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 5 पॉइंट या तो छोड़ो और करूँ 0.56 था, इसका आप ऑर्डर मैग्नीट्यूड बताओ तो क्या करोगे, पहले डेसिमल बनाओ। 5.6 होगा ऑलरेडी, इंटू 10 की पावर -1 भी तो लिख सकते हैं। क्या किया मैंने, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ये ऊपर चला जाएगा। अब उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है तो -1 तो ऑलरेडी है, ये फिजिकल क्वांटिटी कितनी है 5 से ग्रेटर देन है तो 1 ऐड कर दो तो कितना हो गया 0, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरीके से देखो, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। ऐसे ही अगली जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, कौन सा है पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है ये भी केमिस्ट्री में पढ़ोगे, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है। जो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बेटा 6 रूल हैं। कितने रूल हैं, 6 रूल हैं। एक रूल को बताऊंगा उस पर कुछ प्रैक्टिस, फिर दूसरा रूल को बताऊंगा उसके प्रैक्टिस, यानी रूल्स का तुमको लर्न होना कंपलसरी है। आखिर ये सिग्निफिकेंट फिगर बेटा होता क्या है, देखो हम जो किसी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं बहुत ही बारीकी से अगर कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल
ज़ीरो, 3 यानी डेसिमल के बाद भी कई प्लेस तक कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, एक है बिल्कुल रिलायबल यानी बिल्कुल मान्य वैल्यू, और दूसरी ये कौन सी है, डाउटफुल वैल्यू। इन्हीं दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यानी एक तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू हो जो पॉइंट के इस पार वाली हो, ठीक है। उसके बाद वाली वैल्यू क्या हो, फॉर एग्जांपल अगर हम मीटर स्केल से मेजरमेंट कर रहे थे, बहुत ही कोई बारीक चीज़ है, तो जो उसकी ये है कि 1 2 3 ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये खाना 1 2 3 4 5 6 हुआ। अब इस खाने के बीच में कितना हो रहा है, बीच का हो रहा है, कुछ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये वाला जो रीडिंग है ये कौन सी है, सीधे सीधे डाउटफुल हो गई। और जो बिल्कुल फिक्स वाली है ये कौन सी हो गई, रिलायबल हो गई यानी मान्य वैल्यू हो गई। इन दोनों को मिला दिया जाए इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि रिलायबल डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल में कौन सी होगी, यानी मीटर स्केल के जो खाने हैं, जो डिवीज़न है, उसके बीच में कहीं ओवरलैप कर रहा हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट किसी लाइन पर नहीं आ रहा है। क्योंकि मीटर स्केल में 10 खाने हैं, अब ना तो 5 पर आ रहा है ना तो 6 पर आ रहा है, बल्कि बीच में कहीं आ रहा है, तो ये डाउटफुल वैल्यू होगी। दोनों को कंबाइन कर दो, ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर यही होता है। कितने रूल्स हैं, इसके 6 रूल हैं, ठीक है। एक रूल को बताऊंगा सबसे पहले, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी जितनी भी नॉन ज़ीरो होंगी सब के सब सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल नॉन ज़ीरो का मतलब जो ज़ीरो वाली ना हो लिख दिया 5 6 9 2, पूछ दिया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो देख लो सब के सब नॉन ज़ीरो हैं, तो कितने हैं, आंसर आएगा 4 हैं। लिख दिया 7 8 6 9 2, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यानी कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। नॉन ज़ीरो वाली क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। अब उसके बाद जो रूल नंबर बेटा आपका 2 है, रूल नंबर 2 में ऑल ज़ीरो अकरिंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो आ रहा है लेकिन किसी नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल 5 मैंने लिख दिया, 6 लिख दिया, अब इसके बीच में ज़ीरो आ रहा है, फिर कोई नंबर है, अब ये ज़ीरो भी क्या होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। क्योंकि देखो मेज़रमेंट में जब ज़ीरो आता है इसका मतलब कि हमने मेज़रमेंट किया ही नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 5 के बाद 0 5.0 लगा तो इसका मतलब कि ये तो मेजरमेंट हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर नॉन ज़ीरो के बीच आ रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि ऑल ज़ीरो अकरिंग बिटवीन नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दिया जाएगा, यानी कि ज़ीरो अब कहाँ हो सकता है, किसी नॉन ज़ीरो के बाद ज़ीरो आ सकता है। तो इसलिए रूल नंबर जो 3 है, ऑल ज़ीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब अगर ज़ीरो राइट में आ रहा है, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग मान लो कोई नंबर लिख दिया 5 6 लिख दिया, अब इसके राइट में कोई ज़ीरो आ रहा है 1 2 3 कितना भी ज़ीरो लगा दिया, तो पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ कितना हुआ, 2 होगा। ऑल ज़ीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। फिर चलो खुद बताओ, 7 5 9 1 2 3 4 3 0 बना दिया, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने होंगे, सिर्फ 3 होंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ज़ीरो कहाँ आ रहा है, राइट में आ रहा है। सबसे पहले नॉन ज़ीरो के लिए पढ़ा, उसके बाद ज़ीरो अगर बीच में आ रहा है तो भी होगा, अगर राइट में आ रहा है तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो रूल नंबर बेटा इसका 4 है, एक एक रूल को ध्यान से, रूल नंबर 4 है, इन डिजिट लेस दैन 1 ऑल ज़ीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कोई नंबर जो 1 से छोटा है, कितना है, 1 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 0 पॉइंट समथिंग करके ऐसे लिखेंगे, 0.9 0.1, ठीक है, यानी डेसिमल में लिख देंगे। लेकिन उसके लिए रूल क्या है, अगर लेस दैन 1 है, ठीक है, इन डिजिट लेस दैन 1 ऑल ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 0.00162,
पूछ जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये पॉइंट के बाद का जो डेसिमल होगा ये मान्य, ये भी मान्य नहीं होगा। कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 होंगे। ठीक है। उसके बाद जो रूल नंबर 5, ऑल ज़ीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन ज़ीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन कोई नंबर कितना है, 1 से ग्रेटर देन है, यानी कि 1.560 लिख दिया, तो अब ये भी ज़ीरो क्या होगा? काउंट होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। देखो पढ़ रहे हो, टफ नहीं है, लेकिन जब कंप्लीट ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद जब तुम आंसर दोगे तब माना जाएगा कि हाँ सीख गए कि नहीं सीख गए। उसके बाद रूल नंबर 6 ये कहता है ऑल ज़ीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यानी कि लिख दिया 192.00। पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये भी क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यही थे आपके कौन से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के टॉपिक और कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये तो बेसिक टर्म था। अब एक तरीके से हमारा बेसिक ख़त्म हुआ। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब ज़रा मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके ज़रा बताना, या तो कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे देना या फिर जैसे भी हो। ठीक है। जो मेरा नंबर है 0.56 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है। 0.92 इंटू 10⁻⁻² का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। ये 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा लिख लो 1.6। ठीक है, 1.6200 इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। 0.0092 इसका भी क्या बताओ? सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। इतना क्वेश्चन कर लेना। अब उसके बाद जो इस चैप्टर का जो सबसे मेन है, जो कि हमेशा 12th में भी काम करेगा, यानी कि हर जगह काम करेगा। ठीक है। अब हमको उसी को पढ़ना है, वो सबसे मेन। ये तो अब बिल्कुल बेसिक अभी चल रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो में उसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।